हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है हीरोइन का सूत्र, जिनमें से कि मैंने क्या क्या 12.1 कंप्लीट किया और 12.2 में से 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में उनसे आगे देखेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है 7 नंबर, और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों, ठीक है, शेडों मतलब साइड, 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है साइड का, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये आपका फिगर दिया गया, क्लियर है। फिगर में से हमने क्या किया कि मान लिया, थोड़ा सा एज्यूम कर लिया कि फिगर का नाम दे दिया कि ABCD, हालांकि यहाँ पे आपका नाम नहीं दिया गया है ना। ABCD और इसको दिया E, इसको लिया F लिख लिया। और आपको फिगर में दिया गया यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण दिया गया। विकर्ण का हाइट आपका दिया गया 32 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने नीचे में लिखा देखिए विकर्ण, ये विकर्ण को हमने माना AC बराबर 32 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और ये आपका ABCD की बात किया जाए तो एक आपका वर्ग है, ये आपका वर्ग का फिगर है। तो हमने यहाँ पे मान लिया, भाई आप भी मान सकते हैं, यहाँ पे PQRST कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ग को बना सकते हैं, नाम दे सकते हैं। उसी प्रकार से हमने एक नाम दिया, माने है ना, नाम दिया नहीं, मान लिए कि माना कि ABCD एक वर्ग है। और जब वर्ग है जिसमें से सभी वर्ग का प्रत्येक भुजा बैलेंस होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, तो हमने लिखा AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD बराबर A, यानी A सेंटीमीटर। यहाँ A के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, ध्यान में रखना, क्लियर है। और विकर्ण AC, विकर्ण आपका यहाँ से यहाँ तक एगो दिया गया, ये वाला इतना सा का पोजीशन यहाँ पे 32 सेंटीमीटर दिया गया, बुक में ही है। हमने इसको मान लिया भाई विकर्ण AC 32 सेंटीमीटर। और त्रिभुज CEF में चेक कीजिए, CEF एगो जो पतंग बना है, पतंग में पूछड़ी देता है ना नीचे में ताकि वो गोता ना खाए, ये पूछड़ी आपका है, ठीक है। तो इनमें से आपका दिया गया पूछड़ी का ये यहाँ से यहाँ तक 6, ये वाला भी 6, ये वाला 8, क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी हमने मान लिया भाई तथा त्रिभुज CEF में हालांकि त्रिभुज भाई ये त्रिभुज है। त्रिभुज में जब तीनों भुजा दिया रहता है ना, तीनों भुजा तो हम ABC से दिखा दिए, इसको बोले A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर भी 6 सेंटीमीटर और C बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिभुज का जब तीनों भुजा दिया रहता है तो हम हीरोइन का सूत्र का यूज करके इसका जो कि एरिया ज्ञात करते हैं। ये आपको कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि मैं शुरू से ये चीज बताते हुए आया हूँ, है ना। तो सबसे पहले हमें टोटल ज्ञात करना है। तो टोटल में फिगर फर्स्ट की बात किया जाए, अगर फर्स्ट फिगर की बात किया जाए, यहाँ देखिए थोड़ा सा फर्स्ट फिगर को फॉलो कीजिए, यहाँ से यहाँ तक वाला फॉलो कीजिएगा इसको, और ये सेकेंड फिगर को फॉलो कीजिएगा, तो पता चलेगा फिगर दोनों का सेम है, यानी फिगर बैलेंस में है। तो फर्स्ट फिगर और सेकेंड फिगर दोनों बैलेंस है। अगर फर्स्ट ज्ञात हो जाएगा तो सेकेंड ऑटोमेटिक ज्ञात होगा, फर्स्ट का वैल्यू जो भी आ जाएगा वही आपका सेकेंड का वैल्यू होगा, क्लियर है। तो हमें ज्ञात करना फर्स्ट बराबर सेकेंड है इसका एरिया, और एगो ये ज्ञात करना, बाकी टोटल चीज आपका ज्ञात हो जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहली बात हमें पता करना कि भुजा कितना है, आखिर भुजा पता चलेगा तभी तो कुछ उपाय लगेगा, है ना। तो भुजा पता करना है, तो भुजा पता करने के लिए देखिए हमारे पास एक विकर्ण है A और C है। तो अगर मैं विकर्ण बताऊं, वर्ग का विकर्ण की अगर बात यहाँ पे किया जाए, है ना, यहाँ पे लिखा जाए फर्स्ट से आ रहा है, ठीक है। हालांकि पहले लिख लेता हूँ वर्ग का विकर्ण। अगर मैं वर्ग का विकर्ण की बात किया जाए तो फॉर्मूला कहता है √2a, ये आपका भुजा दिखाता है, हमने आपको दिया चार्ट पेपर भी दिया फॉर्मूला का। तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2a। अच्छा, एक वर्ग का विकर्ण √2a और एक विकर्ण आपका दिया गया 32 सेंटीमीटर। तो मैं ये भी कह सकता कि भाई वर्ग का विकर्ण के स्थान पे 32 लिख देंगे क्योंकि विकर्ण तो आपको दिया गया 32। तो हमने यहाँ वर्ग का विकर्ण, तो ये तो वर्ग का विकर्ण है, तो हमने यहाँ पे लिखा 32 और इक्वल कह सकते हैं √2a, नहीं बिल्कुल बोल सकते हैं √2a, ये दोनों आपस में बैलेंस होगा। ये विकर्ण आपका बुक में लिखा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण होता है √2a फॉर्मूला, तो दोनों तो आपस में बैलेंस से होगा ना। बुक के अनुसार से 32, हम लोग के अनुसार से √2a, तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा।
अब मैं कह सकता हूँ कि √2 को सिर्फ इधर गुना है ना, गुना से भाग में लेकर ये, तो ये नीचे आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 32/√2 बराबर ए, है ना, या बैलेंस है जब बीच में इक्वल का चिन्ह है, या ये भी लिख सकता हूँ। क्लियर, ये चीज लिख सकता हूँ। अब ये हमारे पास भुजा आ गया 32/√2, ये भुजा आ गया 32/√2। अच्छा, आपको ये तो पता चल गया कि ए बी सी डी एक वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल पता है आपको कि भुजा स्क्वायर होता है ना, यानी कि ए स्क्वायर बोल सकते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन हमें तो इतने सा का पार्ट्स चाहिए, है ना। तो अगर मैं कह दूं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, देखिए यहाँ पे समझिएगा, हो सकता है कि नीचे आपको थोड़ा सा ना दिखे, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने बोला आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। ये इसको दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, समझिएगा, इसको दो पार्ट्स, एक पार्ट्स ये वाला, एक पार्ट्स ये वाला, मिलके बना है वर्ग। हम अगर आधा पार्ट्स इसका निकाल लें तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये इसको दो से डिवाइड कर देंगे तो ये फर्स्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा, फर्स्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा। नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, हमें आधा पार्ट्स चाहिए तो आधा से डिवाइड कर दीजिए। आधा का मतलब दो से भाग देना। हम कहेंगे 100 का आधा, तो बोलेगा दो से भाग दे देते हैं, 50 हो जाएगा। 50 का आधा दो से भाग देंगे, 25 आ जाएगा। उसी प्रकार से वर्ग का आधा, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका आधा दो से भाग दे दिए तो फर्स्ट का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको अब हल कीजिए यहाँ पे। तो भुजा की बात किया जाए तो भुजा आपका निकल गया, इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि भाई ए इक्वल 32/√2 सेंटीमीटर, अभी विकर्ण है तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकलेगा तो स्क्वायर में चल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा आपको माइंड में सेट रखना है। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि भुजा के स्थान पे रखना है क्या चीज, 32/√2, दो है, दो बार लिख देना 32/√2, और एक नीचे में दो से भाग देना है। तो जैसे यहाँ पे नीचे में दो से भाग देंगे तो बराबर यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे। यहाँ पे दीजिएगा फिर गलत हो जाएगा, बराबर देना यहाँ पे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला है। अब देखिए, अब इसको हल करना है, अपने हिसाब से हल करना है। तो मैं इसको कह सकता हूँ इस प्रकार से कि 32/√2 गुना 32/√2, और इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ध्यान में रखना। और ये बटा कहता है भाग है, ये बटा भाग को दर्शाता है। क्लियर है? तो अगर इसको मैं गुना में कन्वर्ट करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे वाला पढ़े होंगे जैसे 2/4 भागा रहता 4/3, तो आप इसको क्या करते हैं, गुना में बनाने के लिए कह सकते हैं 2/4 गुना है नीचे से ऊपर, है ना, और बाकी बाद इस प्रकार से आ जाएगा। उसी प्रकार से इसी को ऐसे लिख दिया गया है कि 2/4 भागा यहाँ पे, यही भागा है 4/3, तो ये भी पलट करके ऐसा ही फाउंडेशन आ जाएगा, यानी ये वाला को पलटना है। ये मैंने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लिया, ये भाग है, इसको पलट देना है तो 1 चल जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब बराबर लगेगा यहाँ पे, ध्यान में रखना, इसके बीच में। अब इसको हल करना है। देखिए मैं हल कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ ताकि आपका कोई कंफ्यूज ना रहे। 32 गुना 32 मुझे पता नहीं है, तो हमने लिख दिया 32 गुना 32। ये पता है मुझे √2 गुना √2 तो √4 होता है, √4 का बाहर आता है 2, ये भी पता है, तो मैं 2 लिख लिया, और ये एक 2। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। √2 इंटू √2 √4, 4 का वर्गमूल 2, तो मैंने बोला √2 गुना √2, एगो 2 आ गया, बाकी नीचे में एक 2 है, इस प्रकार से। अब इसको कटा देना है, तो 4 है ना, तो 4 से डायरेक्ट मैं 4 8 32 बोल दूं, बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना कितना होगा, 16 करिए 6, हाथ में चले 1, 8 या 24, 24 1 25, यानी कि ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा स्क्वायर में। तो आपका फर्स्ट का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का भी क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि दोनों आपस में बैलेंस में है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः, है ना, फर्स्ट का क्षेत्रफल इक्वल
सेकेंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें थर्ड ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले आप इसको उतार लीजिए क्योंकि जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, उसके बाद मैं थर्ड पर चर्चा करता हूँ। क्लियर, चलिए लिखिए। तो आइए, अब हमने क्या क्या फर्स्ट और सेकंड जो कि ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है थर्ड। थर्ड तो शुरू से ही ज्ञात करते हुए आए हैं ना, बताते हैं त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहता है तो हीरोइन का सूत्र का यूज करते हैं, जिनमें से कि अब हमने लिख भी लिया है कि त्रिभुज सी ई एफ में ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, कहानी खत्म। तो अब अर्ध परिमाप निकालें, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप को संकेत में एस बोलते हैं। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, है ना, बटा 2। क्लियर है, ये होता है एस, त्रिभुज के अर्ध परिमाप, ऐसा यूज करते हैं। अब ए की बात किया जाए 6 है, बी की बात किया जाए 6 है, सी की बात किया जाए 8 है, तो यहाँ पे बटा 2। अब मैं कह सकता हूँ कि 6 6 12 8 20 बटा 2, है ना, 6 6 12 8 20 बटा 2, इसको डिवाइड कीजिएगा 10, यानी एस की बात किया जाए एस हो जाएगा आपका 10। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, एस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर में निकलेगा, भुजा सेंटीमीटर में होगा, क्षेत्रफल सिर्फ आपका स्क्वायर में होगा। ये माइंड में सेट करते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे हीरोइन का सूत्र का यूज करेंगे। तो हीरोइन का सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्या चाहिए, त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या कहता है, रूट अंडर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से लिखते हैं, नीचे हो सकता है वहाँ नहीं दिखे, बराबर यहीं पे लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला कहता है। तो हमने ये त्रिभुज हीरोइन का सूत्र में त्रिभुज का फॉर्मूला, हालांकि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला कब यूज होता है, जबकि आपका तीनों भुजा दिया हुआ रहता है त्रिभुज में, तब ये वाला यूज होता है ना। तो ये सब चीजें जो है कि आपको याद होनी चाहिए। अब इसको हल कर लेते हैं बिंदास होकर के। एस की बात किया जाए 10 निकल गया, एस के स्थान पे रखेंगे 10, है ना, तो एस के स्थान पे 10 रख लिए। अब माइनस तो माइनस, ए के स्थान पे क्या रख लेंगे, ए के स्थान पे 6 आपका है, यहाँ पे टोटल चीज हमने दर्शा दिया है, तो फिर से कर देंगे एस के स्थान पे 10, अब बी के स्थान पे भी 6 है, फिर एस के स्थान पे ये वाला एंगल 10 हो जाएगा, और सी के स्थान पे यहाँ पे क्या है 8 हो जाएगा। अब इसको बिंदास होकर के हल कर लीजिए। मैं कह सकता हूँ 10 इंटू 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 2 गया 8 गया, 2 बच गया। क्लियर, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका मास्टर माइंड यूज करना है, तो वैसा चीज यूज करना है जो कि किसी न किसी को ज्वाइंट हो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 को ऐसा कर देते हैं कि 2 गुना 5 बोल सकता हूँ, 10 को 2 गुना 5, और 4 तो 4 ही है पहले से मल्टीपल में, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, इंटू 2, है ना। तो ये मैं लिख सकता हूँ, ये इसलिए लिखे ताकि हमें पता चलना चाहिए कि 2 और 2 2 गो है, इसलिए, है ना। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो 2 गो है उसको बाहर निकाल लेना है, तो ये 1 2 इधर है, 1 2 इधर है, टोटल 2 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 का बाहर आता है 2, है ना, 4 का वर्गमूल 2, रूट के अंदर है ना सब, तो 2 गुना 2 4, तो 4 का वर्गमूल 2, यानी 2 गो 2 रूट के अंदर है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 गो 4 अंदर में है, तो 1 4 बाहर आ जाएगा। अब बचेगा 5, क्योंकि इसका जोड़ी नहीं है, ठीक है, जो जोड़ा नहीं है उसको अंदर में सरने दीजिए, बाहर नहीं आना है, आएगा तो बवाल मचा देगा ना। तो 2 गुना 4 की जगह 8, ये आपका 5 हो गया। क्लियर है, लेकिन आप यहाँ पे भी आंसर दे देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 9th में है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिखाया गया है कि √5 का भी बाहर निकाल लो, ताकि पहले से सीख लो, है ना, आगे काम देगा, इसलिए √5 का बाहर निकालें। √5 का वर्गमूल निकालना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमने बताया एक बेसिक मेथड है, ट्रिकी मेथड। क्लियर, तो बेसिक में हमने क्या बताया कि 5 है, इस प्रकार से कर लें, इसी प्रकार से ना वर्गमूल निकालते हैं। अब हमने बताया कि देखिए 1 का वर्ग कितना आता है बोलिएगा 1, 2 का वर्ग कितना आता है बोलिएगा 4, ठीक है। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ 3 का वर्ग कितना आता है बोलिएगा 9, 4 का वर्ग कितना आता है बोलिएगा 16। अब ये मैं कह सकता हूँ कि हमें 5 से कम खिलाना है, तो किसका वर्ग 5 से कम है बोलेगा 2 का वर्ग 5 से कम है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। देखिए मैं √5 को बाहर निकाल रहा हूँ, ये चीज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, हालांकि मुझे पता है इसका बाहर कितना आएगा, फिर भी आपको यहाँ पे सीखना है।
क्लियर। तो 2 गुना 2 4, तो 4 यहाँ पे लेकर के इसको घटा दीजिए तो 1 आएगा। अब देखिए ये वाला 2 यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है, 4 हो गया। जब भी वर्गमूल बाहर निकलता है वो 2 का जोड़ा अलग करके निकलता है। तो यहाँ पे जब भी डिजिट यहाँ पे दिखे ये 4 है और ये 1 है, तो कभी भाग लगेगा 4 से 1 में? नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसे दशमलव दूंगा तो यहाँ पे 2 जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 2 गो आएगा। भाग में 1 आता था, वर्गमूल में 2 जीरो। अब इसको खिलाइएगा तो खिलाने के लिए सिस्टम क्या है, यहाँ पे अगर देखिए साथियों यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1 से गुना कीजिएगा, यानी 4 1 जैसे यहाँ रखें तो 1 1 से गुना कीजिएगा 43 से। फिर अगर यहाँ पे वो 2 रख के देखेंगे तो ये को 2 से गुना करेंगे। देखिए साथियों वर्ग हो रहा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस प्रकार से सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे 4 के बगल में 2 रखे तो 2 से गुना करना होता है, तो 42 दूना 84 होता है, यानी कि आपका 2 बार में खा गया। 84 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में यहाँ पे 2 बार में कितना आ गया 84। अब इसको घटा दीजिएगा तो बचेगा 16, है ना। और ये वाला 2 को यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, 2 बार में खिलाना, और ये 2 यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। क्लियर। तो हो जाएगा 4 4 हो गया 44। और अब यहाँ पे हमेशा 2 जीरो, 1 दशमलव दिया है तो 2 जीरो उतार लीजिए हमेशा के लिए। उसी प्रकार से अब खिलाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा 1600 है, यहाँ 4 पहले से है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 4 रख दूँ, एगो 4 रखें तो एक 4 से गुना करना है, चेक करना है 1600 से कम किसका आता है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 चौक 16 16 17, 4 बार में 1776 आ गया। तो इसको कह दिए 1600 में खिलाना है तो 3 बार में खिलाइए। तो यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, 3 3 9, 3 चौक 12 करीब 2, 3 चौक 12 1 13, यानी कि 13 से 29 खाएगा। क्लियर है। तो 3 बार में यहाँ पे खिलाए। और इसका जब भी वर्गमूल का बाहर आता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, ये चीज़ माइंड में सेट कर लेना, लगभग लगभग में आता है। क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ 2.23 रूट 5 का वैल्यू, ये थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, है ना। तो मैं कह सकता हूँ 8 गुना 2.23 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लगभग लगभग आंसर आता है। अच्छा गुना कीजिएगा तो 8 या 24 करीब 4, 8 दूना 16, 16 दो 18 करीब 8, है ना। और 8 दूना 16 1 17, 2 डिजिट के बाद दशमलव है। देखिए यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे आप दीजिएगा दशमलव, यहाँ पे दीजिएगा दशमलव, है ना। तो 17.84 आ गया। मैंने क्या बोला, इसका आंसर लगभग लगभग आता है ना। तो 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, लगभग लगभग आता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आता है फर्स्ट का क्षेत्रफल और सेकंड का क्षेत्रफल हमने निकाला ना, उसको भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अतः फर्स्ट का क्षेत्रफल बराबर सेकंड का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा थर्ड का क्षेत्रफल आपका हो गया 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग में लिख लेना है, ठीक है। लगभग आपका आंसर आता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, ध्यान में रखना है। चलिए लिखिए। चलिए आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। कहता कि आकृति में देख सकते हैं इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय मतलब कि खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। पॉलिश कराने का क्या ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आपका फिगर दिया गया, इस फिगर को गौर से देखेगा, है ना। टोटल 8 को बना है, 8 को टोटल है। इस प्रकार से हम पंखा लगा समझे, जो भी है फर्श है, ठीक है। टाइल्स बना रहा है, होता है ना, डिजाइन ऊपर में करता है, घर द्वार में तो ऊपर में देखेगा, इसी प्रकार का बनाया जाता है। उसके बीच में बल्ब वल्ब जो भी वो टांग देता है, क्लियर। तो वही यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार से, जिनमें से कि टोटल इसके अंदर की बात किया जाए तो 16 त्रिभुज है। हालांकि बुक में भी लिख दिया गया, क्योंकि एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिभुज की बात किया जाए ये वाला बनेगा 3 भुजा त्रिभुज, एक ये वाला, एक फिगर में 2 त्रिभुज, तो 8 को फिगर बना वैसा वैसा, तो 16 त्रिभुज निकला, जिनमें से एक का भाग आपको डिटेल से दे दिया गया है ना।
और 28 दिया गया है ना, 9 दिया गया, ये 9 दिया गया, फिर ये 35, ये 28, ये भी 28, सब बैलेंस है। ये 35, ये साइड का भी 35, ये 9, ये भी 9, इस प्रकार से हमने क्या किया ना, इसको थोड़ी देर के लिए मान ले, एज्यूम कर लिए। देखिए लिखे कि माना कि a बराबर 35 सेंटीमीटर, मान ले कि भाई ए का वैल्यू 35 है। थोड़ा देर के लिए आप ए के स्थान पे 28 बोल सकते हैं, ए के स्थान पे 9 बोल सकते हैं, थोड़ा ना फिक्स किया है, क्लियर है। तो इसलिए हमने इसको मान लिए, ए आपका 35 सेंटीमीटर, बी आपका 28 सेंटीमीटर, सी आपका 9 सेंटीमीटर। कुल त्रिभुजों की संख्या की बात किया जाए 16, जो कि बुक में खुद दिया गया है, हम मेरा यहाँ पे दिमाग नहीं है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पॉलिश का खर्च यानी व्यय, जो व्यय है उसको खर्च करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश जब होगा ना, पॉलिश करेगा, डिजाइन जो बना हुआ है छज्जा में, उसको जब पॉलिश करेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उससे पैसा लेगा 1/2 रुपया, रुपया में 1/2, ऐसे 50 पैसा लेता है। 1 सेंटीमीटर पॉलिश करेगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पॉलिश करेगा तो 50 पैसा लेता है। अब बताइए इसका टोटल को पॉलिश करना है तो कितना रुपया लेगा, ये हमें पूछा गया, क्लियर। तो सबसे पहले बात क्या ना कि जब भी हमारे पास त्रिभुज रहता है ना, त्रिभुज का तीनों भुजा रहता है, तो हीरोन का सूत्र यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, हीरोन का सूत्र यूज करने से पहले एस ज्ञात करना है, यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, क्लियर। तो ए की बात किया जाए तो हमने एज्यूम किया 35, बी की बात किया जाए एज्यूम किया 28, हालांकि दिया गया लेकिन बी तो नहीं दिया है ना, इसे तो बी तो एज्यूम किया। सी कितना है, सी आपका 9/2, सभी को ऐड कर दीजिए। तो 9 8 17 17 5 हो जाता है 22, 22 करीब 2 हाथ बचल 2, 2 3 5, 5 हाथ में 2 7, क्लियर। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि 36 आ गया। कितना गया, एस इक्वल आ गया 36 सेंटीमीटर। तो एस के स्थान पे रखना है 36। अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए यहीं से लिख लेता हूँ, √S इंटू एस माइनस ए। बनाते बनाते फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएगा, इसलिए बहुत बनाइए, 1 सवाल को कम से कम 10 बार बनाइए, ताकि आप जान भी गए तो हाथ का स्पीड बढ़ जाएगा, फॉर्मूला जो भी दिक्कत है वो आपका याद हो जाएगा। अगर सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते तो जाइए फेर में उतार के रख के बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ, तो एस के स्थान पे रखना है 36, तो एस के स्थान पे रखा 36, यहाँ पे एस के स्थान पे रखेंगे 35 बोलते हैं 36, और ए के स्थान पे 35, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 35 यूज किया, और एस के स्थान पे 36, बी के स्थान पे रखना है कितना, बी के स्थान पे 28, जब हमने लिखा 28, एस के स्थान पे 36, सी के स्थान पे यूज करना है 9, तो यहाँ पे 9 यूज कर लेना। अब इसका ताम झाम जो है जो भी है उसको क्लियर कर लेना है। तो 36 तो 36 में से 35 गया तो 1 इंटू 36 में से 28 गया तो 8, है ना, इंटू 36 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो बचेगा 7, या बचा 2 27, क्लियर। अब इसको इस प्रकार से खंड करना है ना, जो कि कुछ ना कुछ बाहर आ जाए। हालांकि 36 तो वर्गमूल है ही है, 36 का बार 6 आता है, इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं करना, 8 के साथ छेड़छाड़, थोड़ा सा 8 के साथ छेड़छाड़ करना है ना। तो देखिए यहाँ पे 36 तो 36 होगा, 36 गुना 1 तो मैं कह सकता 36, 36 गुना 1 तो 36, गुना 8 को मैं कह सकता हूँ कि 4 गुना 2, 4 गुना 2, और 27 को बोल सकता 9 गुना 3, है ना, बोल सकते हैं 9 गुना 3 27 को इस खंड में काटना, जो कि किसी ने कोई ना कोई बाहर आ जाए। तो 36 का बाद 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6, और गुना 4 का वर्गमूल होता है 2, और 9 का वर्गमूल होता है 3, पता होना चाहिए। अब वर्गमूल किसका किसका नहीं हुआ, एगो 2 का, एगो ये वाला 3 का, जित लिखिए हम घेरा लगा दे, इसका वर्गमूल नहीं हुआ, ये अल्लाह है, इस दोनों का आपस में गुना करके रूट के अंदर सरा दिया, क्लियर। अब 6 गुना 2 12 दिया 36 √6, अब 6 का भी बाहर निकाले, तो √6 का बाहर निकालने के लिए, वर्गमूल करने के लिए, देखिए इसका हमेशा लगभग आता है, क्लियर है। थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, माइंड में संकोच नहीं कीजिएगा कि दशमलव के बाद आंसर नहीं मिला, दशमलव के बाद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो संकोच में नहीं रहना, लगभग आता है। तो वैसे ही बनाइए, 1 का वर्ग आता है 1, 2 का वर्ग आता है 4, 3 का वर्ग आता है 9, तो देखिए 6 से कम कौन है वर्ग, किसका, 2 का वर्ग है, तो 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, तो हो जाएगा 4। अब घटाइएगा 2, यहाँ पे 2 को जोड़ दीजिएगा 4,
यहाँ पे दशमलव दीजिएगा 2 जीरो आएगा, पता है। तो यहाँ पे खिलाता हूँ मैं 4 बार में, तो 4 यहाँ 4 तो एगो 4 यहाँ भी, वो ध्यान में रखना है, और इससे कम खिलाना है। 4 चौक 16 करीब 6, 4 चौक 16 1 17। अब इसको 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, क्लियर, और ये गया, फिर से 2 जीरो उतारिए। अब इसको खिला देता हूँ, जैसे मान लेता हम खिलाते हैं 5 बार में, देख लेते हैं खाएगा, ठीक है नहीं 5, यहाँ 5 रखे ना, तो पहले सबसे पहले ये 4 को यहाँ पर जोड़िए, 4 4 8, एगो 5 यहाँ, 5 25 करीब 5, 5 8 40, 40 2 42 करीब 2, 42 करीब 2, हाथ बचा 4, 5 चौक 20, 4 24। देखिए लगभग हो गया, 2400 से थोड़ा सा 5 बेस 25 बचे, तो लगभग है, मैं सर 2.45 ले लीजिए, है ना, तो 2.45 ले लीजिए, लगभग आता है आंसर, ध्यान में रखना है। तो इसका बाहर आ जाएगा 36 गुना 2.45। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दशमलव के बाद नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, मिले भी तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव को इधर ना मिलेगा तब प्रॉब्लम कर जाएगा। तब देखिए इसको गुना कीजिएगा, 36 गुना इतना कीजिएगा, तो देखिए मैं गुना कर लेता हूँ। तो साथियों हमने क्या क्या टोटल चीज जो कि कार्यक्रम कर ही दिया। यहाँ पे देखिए 36 गुना 2.45 गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। उसके बाद एक टाइल्स का है ना, एक त्रिभुज का आया क्षेत्रफल, हमें ऐसा 16 त्रिभुज बना हुआ, तो 16 त्रिभुज एक त्रिभुज टाइल का आकार का है, तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल ले, तो इतना गुना 16 कर दिया तो इतना आ गया। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च बोला 1/2 रुपया है, तो हमें इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है, कितना देना है, तो 705 रुपया .6 यानी 60 पैसा, 705 रुपया 60 भाई 705.60 रुपया, ये पैसा पेड करना है उसको जो भी टाइल्स लगा रहा है। चलिए लिखे इसको फटाफट। तो आइए देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। समांतर भुजाएं दिया गया 25 मीटर और 10 मीटर है। कहता है इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक फिगर बनाया, जो कि ये फिगर आपका समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज में से इसका समांतर भुजा जो दिया गया, एक 10 मीटर दिया, 25 मीटर, यानी कि ये समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि अगर थोड़ा सा इसको इस प्रकार से मैं बनाऊं, एक फिगर और थोड़ा देर के लिए मैं बनाना चाहूँ इस प्रकार से, ये दिया गया 10, ये दिया गया 25 मीटर, तो ये समांतर आपस में, बोलेगा कैसे सर, ये छोटा है ये बड़ा है तो समांतर कैसे, तो साथियों इसको आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जब इसको बढ़ाइएगा तो पता चलेगा ये दोनों रेखा जो है रेल का जो पटरी होता है उसके लिए जाते रहेगा, इसलिए इसको समांतर दिया गया। एगो छोटा खींचा तो 10 मीटर दिया, बड़ा खींचा तो उसका 15 मीटर दिया, तो समांतर भुजा दिया गया। और दो असमांतर भुजा दिया गया जो कि 13 मीटर है और 14 मीटर है। तो हमने यहाँ पे एक 13 मीटर लिया, एक 14 मीटर, ये असमांतर भुजा है, यानी इसका इधर इसका इस साइड भाग रहा है, उसका वो साइड भाग रहा है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मान लिए, माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। आप पी क्यू आर एस है ना, या फिर आप अपना नाम ही मान सकते हैं। वो तो प्रश्न में कहा दिया कि समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में वो थोड़े ना प्रश्न में दिखाया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, नहीं दिखाया, इसलिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी ई हो जाएगा। देखिए ए डी बराबर बी ई, ये क्यों, हमने क्या क्या, ये थोड़ा सा इसको जो है ना समांतर बनाने के लिए डी से जो है कि ई को मिलाए, डी बिंदु से ई बिंदु को मिला दे। जैसे मिला दे तो पता चला कि अब जो इतना पावर ए से डी को जितना पावर हुआ उतने पावर बी से ई को हो गया, यानी ये 10 मीटर है तो ये भी आपका 10 मीटर हो गया। तो यहाँ पर वही लिखे जिसमें डी ए डी बराबर बी ई कहता होगा 10 मीटर हो गया। और क्या, टोटल बीसी दिया गया 25, बीसी दिया गया आपका 25 मीटर, जिनमें से कि जैसे हमने डी से ई को मिलाया तो ये आधा हो गया 10, तो अब जो बचा यहाँ से यानी ई से सी जो बचा है कितना बचा, बोलेगा 15 मीटर बचा, नहीं टोटल है 25 मीटर, 25 मीटर में से बी ई आपका 10 मीटर, हमने जैसे यहाँ से डी से ई को मिलाया तो जितना पावर इसको हो गया उतना पावर ये हो गया, तो 10 मीटर बी से ई हो गया, तो ई से सी कितना बचेगा, 25 टोटल है, बोलेगा 15 बचेगा, तभी तो 10 और 15 मिला करके 25 होगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा कि
इस देखिए यहाँ पे ए बी बराबर ई डी 13 मीटर। अच्छा एक चीज और लिखे हमने, ए से बी को जितना पावर होगा उतना पावर क्या होगा, डी से ई को होगा। तो हमने लिखा ए बी बराबर डी ई, देखिए 13 मीटर। फिर हमने क्या बोला कि चलिए अच्छा यहाँ पे आपका बी से सी दिया गया 25 मीटर, हालांकि यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा छूट गया तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी दिया गया 25 मीटर। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बी सी दिया गया 25 मीटर। तो हमें निकालना है ए से सी, तो हमने क्या बोला ए सी निकालना है, तो बी सी माइनस बी, तो बी सी आपका 25 मीटर। और बी ई की बात किया जाए, बी से ई है आपका 10, तो बी से ई के स्थान पर लिखे 10। यहाँ देख लीजिए बी ई 10 है, या फिर ए डी 10 बोल सकते हैं। तो 25 में से 10 घटाए तो 15 मीटर क्या हो गया, ई से सी आ गया 15 मीटर। क्लियर है, सी से डी आपका 14 मीटर जो कि समांतर भुजाएं हैं। तो देखिए सी से डी आपका 14 मीटर है। ये सारा चीज हमने जो ना जितना चीज आपका बुक में दिया गया है वो सारा चीज हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में थोड़ा सा लिख लिए कि अब इसी के थ्रू जो है कि हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, अच्छा हमें इसका ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या कहता है, 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, जो कि हमारे पास ऊंचाई समलंब चतुर्भुज में ये जो हमने यहाँ पे डॉट डॉट करके जो मिलाया है यानी डी से एफ, यही आपका हाइट है, जो कि हाइट मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हाइट निकालना है। तो हाइट भी निकलेगा कब, हाइट कब निकलेगा, जबकि ये टोटल एरिया निकल जाए, नहीं टोटल एरिया निकल जाए, तभी हम तुलना कर सकते। क्योंकि ये डी ई सी का टोटल अगर वैल्यू क्षेत्रफल आपका अगर आ जाता है तो हम तुलना कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। क्लियर है, तो सबसे पहले हमें किस पे करना है, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल पे करना डी ई सी में। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने लिखा डी ई सी, देखिए डी ई सी में ए बराबर 13 सेंटीमीटर मान लिया, ए का वैल्यू 13 मान लिया, यहाँ पे ए आपका 13 मान लिया, बी हमने 14 मान लिया, सी हमने क्या मान लिया 15 मान लिया। देख लेते हैं डी ई सी में ए बराबर 13 मीटर है ना, बी बराबर 14 मीटर और सी बराबर 15 मीटर हमने मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें काम करना है अर्ध परिमाप निकालना है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो हमने ये चीज लिख लिया। अब क्या करना है, ए बी सी का जो वैल्यूज दिया गया है उस वैल्यू को पुट कर देना है बिंदास होकर के। तो मैं कह सकता हूँ कि 13 प्लस 14 प्लस 15, ए का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 14, सी का वैल्यू 15 अपॉन 2। अब इसको ऐड कीजिएगा, 5 4 9 9 3 12 करीब 2 1 2 3 और 1 4 42/2। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा 21, यानी कि अर्ध त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकल गया 21 मीटर। ये अर्ध परिमाप निकल गया 21 मीटर। अब हम ये एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्लियर है, तो त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, डी ई सी का क्षेत्रफल, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हीरोन का सूत्र, क्योंकि जब त्रिभुज का तीनों भुजाएं दिया रहता है हीरोन का सूत्र का यूज करते हैं। तो फॉर्मूलाज क्या कहता है, फॉर्मूलाज ऐसा करता हूँ ना, चलिए यहीं से लिख देते, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यू को पुट कर लीजिए। एस की बात किया जाए तो एस की बात किया जाए, एस आपका 21 निकला है, 21 इंटू एस के स्थान पे 21 माइनस ए की बात किया जाती है, हमने यहाँ पे लिखा 13, बी 14, सी 15। ए के स्थान पे 13 लिखना है, फिर एस के स्थान पे 21, बी के स्थान पे 14 लिखना है, फिर एस के स्थान पे 21 यहाँ से लिख रहा हूँ, और माइनस सी के स्थान पे 15 लिख लेना है। काम क्लियर, चलिए अब इसको हल कीजिएगा। तो रूट अंदर मैं कह सकता हूँ 21, तो 21 गुना 21 में से 13 घटाइएगा तो बचेगा 8, गुना 21 में से 14 घटाइएगा तो बचेगा 7, इंटू 21 में से 15 घटाइएगा तो बचेगा 6। इस प्रकार से लिख लिया। अब मैं और इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ कि देखिए अब एक ही टारगेट रखना कि कुछ ना कुछ इससे बाहर निकल जाए तो फायदा वाली बात है ना। तो इसको तोड़िएगा 2 खंड में, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 इंटू 7, 21 को 3 इंटू 7 कह सकता हूँ। उसी प्रकार से 8 को अगर मैं 2 खंड में तो या 8 का गुणनखंड करूँ, छोटके छोटके गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 2 मैं बोल सकता हूँ। छोटा छोटा क्या, जैसे 21 का 3 गुना 7, 8 का 2 2 2, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 7 तो 7 इंटू 6 का गुणनखंड देखा जाए 2 इंटू 3, इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। अब जो जोड़ा लगेगा उसको बाहर निकालना है, तो एक बार मैं सरिया करके लिख देता हूँ इसी चीज को, एक बार मैं इसको सरिया करके लिख देता हूँ। देखिए 3 तो 3 और एक 3 यहाँ पे है, 2 3 इंटू 7, देखिए एक 7 और एक 7 यहाँ है, 2 7, 2 देखिए 4 गो है, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 गो का जोड़ा लगाते एक 3, 2 गो का जोड़ा लगाते एक 7, 2 गो का जोड़ा लगाते एक बाहर 2, फिर 2 गो का जोड़ा लगा बाहर 2, टोटल को मल्टीपल कीजिएगा 3 7 21 दूना 42 दूना 84 हो जाए। ये 84 मीटर स्क्वायर आपका आ गया क्षेत्रफल, इसका एरिया आ गया यानी कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल आ गया 84 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें इससे बहस नहीं है, हमें बहस है किससे, ऊंचाई पे, हमें काम करना ऊंचाई पे यानी DF पे काम करना। यहाँ पे हमारा DF नहीं निकला है, तो ऊंचाई निकालना है तो एक फॉर्मूला फिर से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसी का क्षेत्रफल में त्रिभुज DEC का ही क्षेत्रफल में एक फॉर्मूला और होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, ये भी एक फॉर्मूलाज होता है त्रिभुज का ही क्षेत्रफल। क्लियर है, तो हमने ये चीज लिखा। अब ध्यान से देखिएगा 1/2 तो 1/2 इंटू आधार की बात कीजिएगा तो आधार गुना ऊंचाई बोले, त्रिभुज का क्षेत्रफल DEC में ही देखना है, DEC में ही देखना है, तो आधार हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। देख लीजिए अच्छा से, आधार E से C है 15, तो मैं थोड़ा देर के लिए इसको लिख देता हूँ आधार यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूज ना लगे। EC गुना ऊंचाई है ना, ऊंचाई भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ आपका DF है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ DF। अब देखिए आधार की बात किया जाए तो EC हुआ, EC आपका हो जाएगा 15, और ऊंचाई की बात किया जाए ऊंचाई ही हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई नहीं दिया गया, तो यहाँ पे लिखूंगा DF। लेकिन DEC का क्षेत्रफल आपका निकल गया है 84, तो यहाँ पे लिख लिया 84। क्लियर है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको हल कर लेना है, तो क्या कर सकते हैं ना, इसको हल करना है तो मैं इसको कह सकता हूँ, देखिए DF उधर रहेगा और ये देखिए 2 गुना में आ जाएगा, कोना कोनी गुना होता है आपको पता होना चाहिए, तो ये 2 गुना 84 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ एक बार 84 गुना 2 बराबर 15 DF गुना होगा, तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। अब 84 गुना 2 कीजिएगा तो 2 चौक 8 और 2 8 16, आइए गुना से आ जाएगा भाग में यानी 15, तो DF की बात किया जाए तो 168/15 आ गया DF। और इसको कटा भी सकते हैं, चलिए मैं कटा देता हूँ थोड़ा देर के लिए, तो देख लेता हूँ DF कितना आ जाएगा। 3 से कटाएगा 3 5 15, 3 से कटाएगा 3 5 15, बचा 1 1 ने 18, 3 6 का 18, अब नहीं कट रहा है। दशमलव में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन दशमलव में हमें लाना नहीं है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ DF की बात किया जाए तो हो गया 56/5, ये आपका ऊंचाई आ गया 56/5। अब यहाँ पे लिखना है क्या चीज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। आइए मैंने क्या किया, यहाँ पे टोटल चीज लिख दिया, क्योंकि थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा था, इसलिए पहले मैंने सोल्व कर लिया। हमने अभी तुरंत बताए हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ऊंचाई आपका DF है, ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग, तो वही चीज हमने लिखा। और देखिए 1/2 तो 1/2 लिखा, ऊंचाई की बात किया जाए यानी DF की बात किया जाए अभी तुरंत हमने ज्ञात किया 56/5, तो 56/5 लिखा इंटू समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाओं का योग 10 + 25, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका 10 है। अभी तुरंत हमने जस्ट अभी बतलाया कि इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और इसको भी बढ़ा दीजिएगा, तो पता चलेगा कि ये भी समांतर है, ये भी समांतर ही होगा, ये दोनों कभी आपस में कटेगा नहीं, तो यही पे आपका समांतर भुजाओं के योग एक 10 है, एक बड़ा सा यहाँ पे देखेगा 25 है। तो यहाँ पे हमने पहले लिख लिया कि 10 + 25, यानी कि आप यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप अगर बढ़ाना चाहते हैं या फिर समांतर भुजाओं के योग के स्थान पर लिखना चाहते हैं तो AD प्लस कर सकते हैं BC, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना लगे। तो हमने डायरेक्ट लिख लिया समांतर भुजाओं के योग 10 + 25,
तो अब यहाँ पे हल किए, 2 से कटा दिए 56 को तो 28 बार में गया, बचा 28/5 और 10 और 25 को जोड़ दिया 35 हो गया। फिर 5 से कटा दिया तो 7 होगा, बचा 28 गुना 7। देखिए जगह का कमी है इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर 28 गुना 7 तो 196 हो गया और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में निकलेगा तो मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जो भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। आज का क्लास में आपका जो 12.2 ये जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया और 12.1 12.2 की बात करें तो टोटल मिल गए हीरोन का सूत्र वाला जो चैप्टर है ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया और हमने आपको बतला दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।